हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रीय पुष्प, पशु और राष्ट्रीय चिन्ह बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर वो आपका एसएससी का हो या यूपीएससी का हो या फिर आपका रेलवे हो या डीआरडी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो। यहाँ तक कि आपके अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं एसएससी सीएचएसएल से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन बाघ को सन 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। बाघ आमतौर पर 13 फीट लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 300 किलो तक हो सकता है, और इसको भारतीय संस्कृति में काफी अधिक महत्व दिया जाता है बाघ को। लेकिन भारत जो बाघ है हमारा, वो भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, इंडोनेशिया, इन सभी स्थानों काफी अधिक संख्या पाई जाती है। और बाघ को अब मारना एक तरीके से अपराध हो चुका है, ये कानूनन जुर्म है। पहले के जमाने में हमारे बाघ बहुत हुआ करते थे, करंट टाइम पे बाघों की संख्या कम हो चुकी है। किसी भी बाघ का शिकार करना पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें तकरीबन 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और जुर्माने को बढ़ाकर 30 लाख तक किया जा सकता है। तो अगर आपने किसी को भी बाघ को मार दिया तो आपको 5-7 साल तक की सजा और 5 से 30 लाख तक का आपको जुर्माना लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल को 1857 की ईस्वी में अपनाया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक चिन्हों में रोटी और खिलता हुआ कमल को शामिल किया गया था। जब स्वतंत्रता संग्राम के चिन्ह बने थे 1857 ईस्वी में, तब रोटी और खिलता हुआ कमल भी बनाया गया था। तब से लेकर के आज तक के भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल को मनाया जाता है, उसी चिन्ह को माना जाता है। और कमल के पुष्प आमतौर पर पानी से तकरीबन 5 से 7 उंगली ऊपर ही नजर आते हैं। इनकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी और गोलाकार होती हैं, या काफी हल्का होता है। इसकी पत्तियां काफी इसकी पत्तियां नरम होती है। जैसे ही आप इसको हाथ में लेंगे तो इसकी पत्तियां टूट जाती हैं। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल का फूल है। कमल का फूल आमतौर पर पूरे विश्व में हर जगह पाया जाता है। ये फूल एक ऐसा है जो हर जगह पाया जाता है, हालांकि उस जगह ज्यादा मिलता है जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। बरगद के वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय पेड़ भी कहा जाता है, और इसका एक अन्य नाम भी है, बरगद को वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे कोई पेपर में बरगद का सेकंड नाम वट वृक्ष दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, और वहां बरगद ना लिख करके वट वृक्ष लिखकर आता है, तो बहुत सारे बच्चे गलत टिक लगा देते हैं। इस वृक्ष की आयु तकरीबन, और बरगद की जो आयु होती है वो 500 से 800 वर्ष तक होती है, और इसका सबसे बड़ा वृक्ष जो तकरीबन 19,107 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ, ऐसा लिखा गया है। यानी कि बुकों में ऐसा दर्ज है कि 19,107 स्क्वायर मीटर तक एक वृक्ष बरगद का जो कि है फैला हुआ है। बरगद का फल आमतौर पर लोग शौक से खाते हैं, और बरगद के फल का नाम क्या होता है? अंजीर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बरगद के फल का नाम क्या है, तो बरगद के फल का नाम क्या है? अंजीर। इसका फल खाने में खट्टा मीठा, पकने में ज्यादा मीठा, कच्चा खट्टा और स्वादिष्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को हम फलों का राजा कहते हैं, या भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। और इसके बारे में कोई अभी तक ऐसा तथ्य नहीं आया है कि यह कब राष्ट्रीय फल किस सन में चुना गया, क्योंकि यह करोड़ों मिलियनों वर्ष पूर्व से ये हमारा राष्ट्रीय फल बना हुआ है। और भारत में तकरीबन 77 से 78 प्रकार की आम की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें आप सभी को पता होगा कि आप बहुत सारे नाम के लंगड़ा आम, टेढ़ा आम, मीठा आम, खट्टा आम ऐसे नाम से जानते होंगे।
महान मुगल राजा अकबर ने आधुनिक बिहार में 1 लाख, आप सबको पता होगा 1 लाख से अधिक आम के पेड़ लगवाए थे। जो हमारे अकबर राजा मुगल थे उन्होंने 1 लाख से अधिक पेड़ बिहार में लगवाए थे। आम को पकने के बाद खाया जाता है और कच्चे में इसका इस्तेमाल अचार में किया जाता है। भारत में बंगाल और म्यांमार में 25 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व आम की उपस्थिति के सबूत देखे गए, यानी कि 25 से 30 मिलियन पूर्व हमारे भारत में पाया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों ये कितना पुराना है। आम के पेड़ का आकार 10 से 20 मीटर ऊंचाई के बीच में और इसका मध्य आकार होता है, यानी कि 10 से 40 मीटर, तो 10 से 40 मीटर की ऊंचाई तक ये पेड़ हमारा होता है, इसी के बीच में होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे आप तक यहाँ तक कि आपके IAS के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं। इनके रंगों का महत्व पूछ लेते हैं और इनके रंगों के महत्व के बाद इनके अनुपात का भी महत्व पूछते हैं कि इनका अनुपात कितना है, ऐसा क्यों है। तो ये बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। तो 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा में एक मीटिंग राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था और इसकी लंबाई हमारी 2:3 होती है। आजादी और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। 3 रंगों का होने के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि इसका नाम तिरंगा क्यों है, तो इसके 3 रंग होते हैं इसलिए इसका नाम तिरंगा है। ये राजस्व ध्वज पर आधारित है। राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी भाग केसरिया रंग होता है, तो ऊपरी भाग को हम लोग केसरिया कहते हैं। बहुत लोग इसको ऑरेंज बोल देते हैं, तो ये हमारा केसरिया होता है जो कि बलिदान का प्रतीक होता है। केसरिया रंग किसका होता है? बलिदान का प्रतीक होता है और ये निस्वार्थ भावना को दिखाता है। ये बेहद आम और हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लिए धार्मिक महत्व रंग है। ये बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व, हिंदुओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक है ये रंग। अब हमारा आता है सेकंड, यानी कि सफेद रंग। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच का भाग सफेद रंग का डिजाइन होता है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। अब झंडे में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि शांति का रंग कौन सा होता है, तो सफेद रंग जो होता है वो शांति का होता है और ये ईमानदारी को भी प्रदर्शित करता है। भारत के दर्शन शास्त्र के मुताबिक सफेद रंग स्वच्छता और ज्ञान को भी दर्शाता है। ये हमारे स्वच्छता और ज्ञान को भी दर्शाता है। तिरंगे के सबसे नीचे वाले भाग का रंग हरा होता है जो विश्वास पूर्वक और खुशहाली, समृद्धि और प्रकृति को गद्दित करता है। यानी कि हरा रंग क्या मतलब होता है? देश की हरियाली भरियाली, एक तरीके से देश हरा भरा रहे, खूब फसल उपजाऊ हो, इस तरह को ये दर्शाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार हरा रंग उत्सवी और दृढ़ता का रंग होता है जो जीवन और खुशियों को दर्शाता है। अब हरा रंग हमारा क्या दर्शाता है? तो जीवन और खुशियों को दर्शाता है। तो तिरंगे के इन 3 रंगों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मेन टॉपिक हमारा आता है चक्र से, कि चक्र से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चक्र से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या पूछे जाते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में 24 संख्या बहुत महत्व है। अशोक चक्र को धर्म चक्र माना जाता है। अब इसको अशोक चक्र को धम्म चक्र माना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, तो 24 तिलियां होती हैं जो कि समय चक्र कहलाता है। अशोक चक्र को ही हम लोग समय चक्र भी बोल सकते हैं। अशोक चक्र के बीच 24 तिलियां होती हैं जो पूरे दिन के और 24 घंटों को दर्शाती हैं। ये हमारी 24 तिलियां 24 घंटों को दर्शाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है मोर है। इसे 1 फरवरी 1963 को भारत सरकार ने घोषित किया था। यानी 1 फरवरी 1963 को ये भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था। मोर को बतौर भारत का राष्ट्रीय पक्षी तब से माना जाने लगा। भगवान कृष्ण ने अपने माथे पर एक मोर का पंख भी चित्रित करते हैं। ये बहुत ही धार्मिक है क्योंकि इसको भगवान अपने मत्थे पर लगाते हैं। सरकार कई प्रशासनों में मोर का भी उपयोग करती है और या किसी अन्य राष्ट्र के लिए किसी राष्ट्रीय पक्षी के साथ मेल
नहीं खाता है। मोर हमारा एक इकलौता ऐसा पक्षी है जो सिर्फ भारत का ही राष्ट्रीय पक्षी और किसी का भी राष्ट्रीय पक्षी नहीं माना जाता। भगवान मुर्गन का वाहन भी है, यानी कि मोर जो है हमारा मुर्गन का वाहन भी है। भारतीय मोर हंस के आकार के होते हैं, जो हमारे मोर होते हैं भारत के वो हंस के आकार के होते हैं, और ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के मूल निवासी है, यानी इन सारे देशों में ये हमारे मोर रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और ऐसा मानने के पीछे इतिहास में भारत में टीम स्वर्णिम प्रदर्शित है। तो इतिहास रचा है हॉकी टीम ने। क्या रचा इतिहास? 1928 में पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे देश की हॉकी टीम पहुंची थी। 1948 में हमारी हॉकी टीम पहली बार पहुंची थी अंतरराष्ट्रीय खेल में, और 1928 से लेकर के 1956 तक लगातार 6 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। हॉकी ने सिर्फ 6 बार हमारे लगातार स्वर्ण पदक जीते, इतिहास रच दिया है। इस टीम को जीत दिलाने के पीछे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का बड़ा योगदान रहा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अब कौन सा राष्ट्रीय खेल ऐसा है जो लगातार 6 बार मतलब स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा हॉकी है। और किस खिलाड़ी ने 6 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक दिलाए हैं? तो मेजर ध्यानचंद ने अपने भारत को 6 बार लगातार स्वर्ण पदक दिलाए ओलंपिक में। प्रत्येक हॉकी में पास 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इस गेम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 10 खिलाड़ी जो होते हैं वो मैदान में होते हैं, और एक खिलाड़ी गोलकीपर के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से डीप तक जाएंगे और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से टच करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।